हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वर्क परमिट और वर्क वीज़ा के अंदर क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। बहुत से लोग हमसे अपने वर्क परमिट चेक करवाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनको एजेंट या कंसल्टेंट की तरफ से मौसूल होते हैं। तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि वर्क परमिट और वर्क वीज़ा में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, वर्क परमिट वो डॉक्यूमेंट होता है जो यहाँ से आपका बन के जाता है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल होता है वो एक परमिट होता है, वर्क परमिट के आपकी कंपनी ने आपके बिहाफ पे ये डॉक्यूमेंट आपको भेजा है और उस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपको वहाँ से एम्बेसी वीज़ा इशू करती है और उस वीज़ा के ऊपर आप ट्रैवल करके आते हो। किसी भी यूरोपियन कंट्री में, हंगरी हो, पोलैंड हो, ग्रीस, स्पेन, इटली, कोई भी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, तो वीज़ा आपको वहाँ से एम्बेसी आपका इशू करती है। अब वर्क परमिट वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी कंपनी लेबर मिनिस्ट्री या फेडरल मिनिस्ट्री से अप्रूव करवा के आपको भेजती है। अगर स्पेशली इंडिविजुअली हंगरी की बात की जाए तो हंगरी से जो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल हुआ डॉक्यूमेंट जाता है उसका नाम होता है मुंके एरियोगेन इगज़ोलाश। मुंके एरियोगेन इगज़ोलाश ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो लेबर मिनिस्ट्री का अप्रूवल होता है और ये इस चीज़ को शो करता है कि आपकी जो कंपनी है जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो उसको वाकई लेबर फोर्स की डिमांड है और गवर्नमेंट ने उसको ये अथॉरिटी दी है या अलाउ किया है कि वो एक नॉन यूरोपियन कंट्री से बंदे को यूरोप में हायर कर सकते हैं। वरना ऑफ कोर्स इन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत से लोग, अपने उनके लोग भी बेरोज़गार होते हैं, तो उनके पहले ये प्रूव करना होता है कि उनको क्यों एक नॉन यूरोपियन कंट्री से बंदा रिक्वायर्ड है। तो इस चीज़ की जो अप्रूवल होती है वो अप्रूवल करती है लेबर मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री के उस अप्रूवल को कहा जाता है मुंका एरियोगेन इगज़ोलाश। और सादा लफ्ज़ों में आप समझें तो ये आपका वर्क परमिट जो यहाँ से कंपनी आपको देती है और उस डॉक्यूमेंट की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो। अब जब आपको आपका वर्क परमिट इशू हो जाए या डॉक्यूमेंट्स आपको एजेंट की तरफ से मिल जाएं तो आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से पूछो कि आपकी अपॉइंटमेंट कब किया, क्योंकि अगर आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आपका जो वर्क परमिट है या वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो एक रद्दी के भाव बिकने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। क्योंकि इस वक्त यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो पोलैंड हो, हंगरी हो या कोई भी कंट्री हो, अपॉइंटमेंट्स का बहुत मसला चल रहा है। आप कहीं से भी अप्लाई करो, दुबई से, सऊदीया से, गल्फ़ के किसी भी कंट्री से, इवन पाकिस्तान, इंडिया से भी, तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। मलेशिया में जो लोग मौजूद हैं वो, उनकी खुशकिस्मती है कि मलेशिया से अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, बाकी कंट्री से नहीं मिल पाती। तो अपॉइंटमेंट का बहुत मसला चल रहा है। अगर आपको आपका एजेंट डॉक्यूमेंट दे तो साथ आप उससे ये चीज़ ज़रूर आप उससे पूछ लें कि भाई हमारी अपॉइंटमेंट कब की है और आप हमें कब की अपॉइंटमेंट इशू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आपने जो पैसे एजेंट को दे के पाबंद किए हुए हैं पैसे, वो आपके पैसे पाबंद हो जाएंगे और आप एक लॉन्ग टर्म तक उस ट्रैप में फंस जाओगे और आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि जब आपको एजेंट आपके डॉक्यूमेंट दे तो उसको फोर्स करें कि प्लीज़ हमें अपॉइंटमेंट भी दिलाई जाए एम्बेसी से, हम तभी आपको पेमेंट करेंगे। क्योंकि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से वर्क परमिट बन के जाते हैं उनका एक मखसूस टाइम होता है, 2 महीने 3 महीने के अंदर वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं। जो मुंका एरियोगेन इगज़ोलाश या जो वर्क परमिट आपको यहाँ से बन के जाता है उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है और उस टाइम के बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है और फिर उसकी बेस पर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम भी अगर टाइम हो तो 2, ढाई या 3 महीने के बाद वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो वो फिर आपको नए सिरे से दोबारा से एजेंट से चाहिए होता है और अक्सर एजेंट हजरात वो डॉक्यूमेंट दोबारा बनाने के लिए आपसे मज़ीद पैसे दरकार करते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपको आपका डॉक्यूमेंट, वर्क परमिट आपका इशू करें डॉक्यूमेंट सारे, तो आप उस एजेंट से या अपने कंसल्टेंट से उस वक्त आप अपॉइंटमेंट की डिमांड करें और अगर आपको वो अपॉइंटमेंट दिला दे तो तभी आप उसको पेमेंट करें। अदरवाइज़ आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे और एक लॉन्ग टर्म तक आपके जो पैसे होंगे वो पाबंद हो जाएंगे और दोबारा अगर डॉक्यूमेंट बनाने की बात आई तो आपसे दोबारा पैसे मांगेगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से हजरात हैं जो वेट कर रहे हैं वीज़ाज़ का, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए। तो ये उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हमारे पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए आते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा लोगों को एजेंट ने अपॉइंटमेंट नहीं दी होती, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं और काफ़ी सारे तो ऐसे लोग आते हैं कि जिनके पास ये लेबर मिनिस्ट्री का अप्रूवल ही नहीं होता। मेन चीज़ होती है लेबर मिनिस्ट्री का अप्रूवल या फेडरल मिनिस्ट्री का अप्रूवल और वही आपका वर्क परमिट होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमसे वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक और ईमेल के ऊपर पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना वर्क परमिट चेक करवाना चाहते हो तो वर्क परमिट चेक करवाने की फ़ीस होती है जो कि आपको हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि वो आपने फ़ीस कैसे सबमिट करनी है और हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके दे देंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी और सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।
इसी के साथ ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।